इतने महान राजा का इतिहास हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्यों हमारे इतिहास में मुगलों को ज्यादा और हमारे महापुरुषों को कम पढ़ाया जाता है? आप ये वाला वीडियो जरूर देखना अगर आपको जानना है कि संभाजी महाराज कौन थे। आप ये वाला वीडियो जरूर देखना अगर आपको जानना है कि मुगल कितने बर्बर थे। और आप ये वाला वीडियो जरूर देखना अगर आपको जानना है कि मराठा इतिहास क्या था। महाराष्ट्र के बाहर बहुत से लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जरूर पता होगा, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हमारे भारतवर्ष पर सैकड़ों साल तक मुगलों ने राज किया। कभी वो सुल्तान तो कभी वो बादशाह आकर हमारे देश को लूटता था। इन शैतानों की वजह से पूरे भारत में गुलामी का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। तभी महाराष्ट्र के पुणे में एक चिंगारी ने जन्म लिया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। उन्होंने बचपन में ही हिंदवी स्वराज्य स्थापन करने की शपथ ली और देखते ही देखते पूरे मुगल सल्तनत के जंगल को आग लगा दी। 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ तब मुगलों का बादशाह औरंगजेब बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब दक्कन वो जीत लेगा, लेकिन वो एक बात से अनजान था। वो इस बात से अनजान था कि शेर तो जा चुका है, लेकिन शेर का बच्चा छावा अभी भी दक्कन के जंगलों में घूम रहा है। जब तक मुगल दक्कन पर आक्रमण की प्लानिंग कर रहे थे, 1681 में यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के एक साल बाद उनके बेटे संभाजी महाराज का रायगढ़ किले पर राज्याभिषेक किया जाता है और वो बनते हैं स्वराज्य के दूसरे छत्रपति। उस वक्त संभाजी महाराज सिर्फ 23 साल के थे। बचपन से ही संभाजी महाराज फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी थे। सिर्फ 13 वर्षीय आयु में उन्होंने मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी ऐसी अलग अलग 13 भाषाएं सीख ली थी। 60 किलो की तलवार चलाना और युद्ध में शेर के साथ भिड़ जाना, असली शेर के साथ भिड़ जाना उनके लिए आम बात थी। शस्त्र के साथ साथ शास्त्र की भी नॉलेज रखने वाले संभाजी महाराज ने नाई का भेद, नागशिका जैसे अनेक पुस्तकें लिखी। सिर्फ 16 वर्षीय आयु में उन्होंने रामनगर जीत लिया था। छत्रपति बनने के बाद 1681 से 1689 तक उन्होंने अनेक युद्ध लड़े। पोर्तुगीज के खिलाफ युद्ध लड़ा, जीत गए। मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा, जीत गए। ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी युद्ध लड़ा और वो भी जीत गए। इन 9 सालों में उन्होंने 120 युद्ध किए और एक भी नहीं हारे। इन युद्धों के वक्त मराठा सेना सिर्फ 20,000 की थी और मुगलों की सेना यानी कि औरंगजेब की सेना 8 लाख की थी। फिर भी संभाजी महाराज ने औरंगजेब को बार बार धूल चटाई। औरंगजेब इतना परेशान था कि वो दिल्ली का तख्त छोड़कर दक्कन में आके रहने लगा, सिर्फ संभाजी महाराज के साथ लड़ने के लिए। क्योंकि मुगलों का पूरा फोकस इस वक्त दक्कन में था और दक्कन में संभाजी महाराज पे था, इसलिए बुंदेलखंड, राजस्थान और पंजाब में मुगलों के खिलाफ रेजिस्टेंस शुरू होने लगा। दक्कन में आया हुआ औरंगजेब उसने आखिरी सांस दक्कन में ही ली, लेकिन कभी भी दक्कन को जीत नहीं पाया। ये संभाजी महाराज की सबसे बड़ी जीत थी और स्वराज्य के लिए उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन।